ड्यूटी से लंबे समय से नदारद डॉक्टरों से स्वास्थ्य विभाग खफा। ऐसे डॉक्टर्स को बर्खास्त करने स्वास्थ्य विभाग कर रहा तैयारी। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया शुभारंभ। कई राज्यों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। दिव्यांग क्रिकेट के T20 फाइनल में उत्तराखंड ने दिल्ली को हराया। दिव्यांग वेलफेयर सोसाइटी ने कराया आयोजन। खेल मंत्री रेखा आर्य भी पहुंची समापन समारोह में। खटीमा पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार। 2 बाइक भी की बरामद। नमस्कार, देवभूमि के इस लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। डीजी हेल्थ शैलजा भट्ट का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से नदारद डॉक्टर्स को बर्खास्त करेंगे। कुछ डॉक्टरों ने हाल ही में ज्वाइन किया है। सभी जिलों के सीएमओ को खास निर्देश दिए गए हैं। सभी डॉक्टरों की सीएमओ रिपोर्ट आने का इंतजार है। कई डॉक्टरों को नोटिस भेजे गए हैं। दुर्गम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर भेजना प्राथमिकता। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं जहां डीजी हेल्थ शैलजा भट्ट ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से नदारद डॉक्टर्स को बर्खास्त करेंगे। कुछ डॉक्टरों ने हाल ही में ज्वाइन किया है। सभी जिलों के सीएमओ को खास निर्देश दिए गए हैं। सभी डॉक्टरों की सीएमओ रिपोर्ट आने का इंतजार है। कई डॉक्टरों को नोटिस भेजे गए हैं। दुर्गम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर भेजना प्राथमिकता। चलिए और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता धनंजय जुड़ गए हैं। धनंजय, डीजी हेल्थ शैलजा भट्ट ने डॉक्टरों की नदारद होने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जैसे राज्य बना है तब से लगातार उत्तराखंड की बात करते हैं क्योंकि उत्तराखंड एक दुर्गम क्षेत्र में आता है। उत्तराखंड में लगातार डॉक्टरों की कमी बनी रही है और कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन तो किया है लेकिन कई सालों से वो अपनी ड्यूटी से नदारद रहे हैं, जिनको लेकर समय समय की सरकारों ने ये जरूर कहा है कि डॉक्टर हम पहाड़ में चढ़ाएंगे। लेकिन अब कहने का डीजी हेल्थ जो है शैलजा भट्ट उन्होंने कहा है जो जिन डॉक्टर ने ज्वाइन नहीं किया है उन पर कार्रवाई की जाएगी और जो काफी लंबे समय से अपनी ड्यूटी से नहीं आए हैं उनको जो है सीएमओ को कहा गया है कि तमाम जो डॉक्टर जिन जिन 13 जिलों में जो डॉक्टर आज तक नहीं है उन्होंने ड्यूटी दी उन पर जो है कार्रवाई की जाए, उनको जो है हटा दिया जाए उनके पास से। तो कह सकते हैं कि ये जरूर है कि जिस तरीके से सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पहाड़ों में डॉक्टरों को भेजा जाए कि अमूमन देखा गया है कि वो दुर्गम क्षेत्रों में जो डॉक्टर्स होते हैं वो समय पर नहीं पहुंचते, जो मरीज होते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वहाँ पर। और अब जाकर कहीं ना कहीं सरकार या क्योंकि देखिए अभी स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक की थी, बैठक के बाद स्वास्थ्य सचिव ने ये आदेश जारी किए थे जो डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अब जो है डीजी हेल्थ ने कल एक बयान जारी किया है कि जो डॉक्टर नहीं आते उन पर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल। और ऐसे में धनंजय, जो डॉक्टर्स नदारद है उनकी रिपोर्ट भी मांगी है। बिल्कुल, देखिए ये उन डॉक्टरों की रिपोर्ट मांगी गई है जो देखिए 4 उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं उत्तराखंड में 2300 पद हैं डॉक्टरों के, जिनमें 1100 ही जो डॉक्टर के अभी जो है प्रेजेंट काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो आज तक देहरादून से बाहर नहीं गए हैं, जो गए भी है तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो अब कहीं ना कहीं विभाग जो है इन डॉक्टरों को ढूंढने का काम कर रही है और इनको जो है नोटिस उनमें जारी किए गए हैं। जो सीएमओ है उनको कहा गया है कि आपके जिले में जितने डॉक्टर्स हैं सीएससीओ, पीएससीओ या जिला अस्पताल और इन अस्पताल में देखिए कहाँ कौन सा डॉक्टर कितने समय से नहीं आया। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो डॉक्टर पहाड़ में काम करते हैं लेकिन वो देहरादून में सेवाएं दे रहे हैं। अब देहरादून में सेवाएं दे रहे हैं लेकिन उनकी तनख्वाह जो है पहाड़ से निकलती है।
ये कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें हैं सामने। जो मरीज अस्पताल में जाते हैं उनको नहीं मिलते हैं, ऐसे में विभाग का ऐसा करना भी पड़ेगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि डॉक्टरों का धनंजय, क्या ऐसे डॉक्टर्स को बर्खास्त करने से पहले शो कॉज नोटिस जारी नहीं किया गया है? नहीं, देखिए जिन डॉक्टरों को बर्खास्त करने की जो है बात कही जा रही है, वो डॉक्टर है जिन्होंने 7-8 साल से ज्वाइन नहीं किया, वो डॉक्टर हैं जिनको बर्खास्त करने की बात की जा रही है। क्योंकि हाल में अभी 81 डॉक्टरों को भी नोटिस जारी किए गए, अब 81 डॉक्टरों को भी हटाए, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जब शासन प्रशासन को पता चला, डीजी ऑफिस को, स्वास्थ्य विभाग को पता चला, तो उसके बाद उन डॉक्टरों को हटाया गया। तो जो इनको अभी उन्होंने नोटिस जारी किए वो डॉक्टर है जिन डॉक्टर ने हाल में ही अभी MBBS सरकार की ओर से किया है, और उसके बाद ये जो है सेवाएं नहीं दे रहे थे, उनको नोटिस जारी किया है। लेकिन जिनको सरकार बर्खास्त करना चाहती है वो डॉक्टर है जिनमें कई सालों से अपनी ड्यूटी से नदारत हैं या अपनी ड्यूटी पर नहीं आते, लेकिन जो उनकी तनख्वाह है वो लगातार उनके खाते में जाती रही है। इन तमाम डॉक्टरों को सरकार, स्वास्थ्य विभाग अब जो है चुनने का काम कर रहा है, और इन पर जो है जल्द कार्रवाई की बात भी डीजी हेल्थ ने यहाँ पर कही है। जी, लेकिन धनंजय, यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि लंबे समय से डॉक्टर आ तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके खातों में तनख्वाह बराबर से पहुंच रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भी बड़ी लापरवाही है, तो ऐसे अधिकारियों को भी क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल ये है कि देखिए चाहे सरकार कांग्रेस की हो या वो बीजेपी की हो, आज प्रेजेंट बीजेपी की सरकार हो या इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, उससे पहले भी सरकारें जो आई है, समय समय की सरकारों ने क्या किया है कि जो डॉक्टर्स हैं उन पर कभी ध्यान दिया ही नहीं स्वास्थ्य विभाग ने। अब जाकर स्वास्थ्य विभाग ने ध्यान इसलिए दिया गया है कि क्योंकि जब अस्पताल में मरीज पहुंचते हैं वहाँ पर जो अधिकारी नहीं पहुंचते। ऐसे बड़ा सवाल आता है डीजी हेल्थ पर, क्योंकि जो इससे पहले भी डीजी हेल्थ चिकित्सीय बहुगुणाती है, उन्होंने भी आदेश जारी किए थे, तब भी उस डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं। उससे पहले भर्ती थे, उन्होंने भी कार्रवाई की बात की, आश्वासन दिया था, कार्रवाई नहीं है। और एक बार फिर डीजी हेल्थ ने कहा कार्रवाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वास्थ्य महकमे पर नजर डालने की स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को आवश्यकता है। उनकी जानकारी के विरुद्ध ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के संज्ञान में मामला गया है, उसके बाद कहीं न कहीं विभाग में हलचल मची है। और कुछ डॉक्टरों ने जो डॉक्टर गायब थे, हालांकि अभी उन डॉक्टरों के लिए भी नोटिस जारी किए गए। वो पहाड़ों की बात करें, देहरादून की बात करें, तमाम डॉक्टरों को जो है विभाग देख रहा है कि कौन डॉक्टर नहीं आता। जो डॉक्टर नहीं आता उनको हटाने की विभाग इसमें पूरी कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन धनंजय, यहाँ पर अगर 5 साल से ऊपर भी डॉक्टर बिना कार्य किए, बिना अस्पताल में आए, बिना अपनी सेवाएं दिए यहाँ पर अगर तनख्वाह पा रहे हैं, तो ये बड़ा एक जांच का सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर बिल्कुल बड़ा सवाल खड़ा होता है, इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि देखिए जो नौकरशाह है, जो नौकरशाहों के हिला हवाली है, ये उसका परिणाम है। यदि नौकरशाहों ने समय समय पर उन डॉक्टरों पर यदि उनको कहा गया, जो बाउंडधारी, खासकर जो बाउंडधारी डॉक्टर होते हैं, उनकी 5 साल की सेवा पहाड़ों में होती है, लेकिन वो 5 साल से 2 साल के अंदर ही वो देहरादून में आ जाते हैं। जब वो देहरादून आ जाते हैं, उनकी तनख्वाह पहाड़ों से निकल रही है लगातार। ऐसे अभी भी कई ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं जो देहरादून में बैठकर पहाड़ों से उनकी तनख्वाह निकल रही है। ऐसे में विभाग को चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए और सरकार को चाहिए कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो पहाड़ों में सेवा दे रहे हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर जो है नकेल कसने की यहाँ पे देखिए बहुत जरूरत है। यदि वो नकेल कसेंगे तब वहाँ पर डॉक्टर जाएंगे, जो अधिकारी हो जाएंगे। या अधिकारी जो विभाग का मुखिया है, वो जब उस मुखिया को पूरी बात का पता नहीं होता है, तो इसलिए ये सारे जो है दिक्कतें सामने आ रही है। लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं धामी सरकार ने इसको जो है संज्ञान में लिया है, और अब उन डॉक्टरों की खोज बीन में जो है पूरा स्वास्थ्य महकमा लगा हुआ। जी बिल्कुल, चलिए धनंजय बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी जानकारी लेंगे आपसे। हम बात करते हैं तो पहाड़ों में स्थितियां ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि पहाड़ों में हमारे पास डॉक्टर्स हैं, और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर हमारी SDS लेवल तक कमियां नहीं है। और जहां तक सवाल है, हर प्राइमरी सेंटर में हम अभी नहीं दे पा रहे हैं डॉक्टर, लेकिन हमारी CSC तक डॉक्टर्स की व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब खबर देहरादून से। बीजेपी का आज चिंतन शिविर होगा। सरकार के बाद अब बीजेपी विधायकों का चिंतन शिविर होगा। राज्य के विकास को लेकर चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। प्रदेश पदाधिकारी जिलों का दौरा करेंगे। महिला आरक्षण और धर्मांतरण कानून को लेकर जनता के बीच संगठन जाएगा। प्रदेश पदाधिकारी और प्रवक्ता जिलों में
जन जागरण का कार्य करेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, बीजेपी चिंतन शिविर आयोजित कर रही है और ऐसे में अगर बात की जाए तो जनता के बीच संगठन पहुंचेगा और तमाम मुद्दों को लेकर जन जागरण का कार्य भी करेगा। तो आपको बता दें कि सरकार के बाद अब बीजेपी विधायकों के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। राज्य के विकास को लेकर चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। इसमें प्रदेश पदाधिकारी जिलों का दौरा करेंगे। महिला आरक्षण और धर्मांतरण कानून को लेकर जनता के बीच संगठन पहुंचेगा और ऐसे में प्रदेश पदाधिकारी और प्रवक्ता जिलों में जन जागरण का कार्य करेंगे। तो चिंतन शिविर आयोजित करके यहां पर विधायकों से चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से जनता के बीच पहुंचना है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच चर्चा की जानी है और जन जागरण का कार्य किया जाना है। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, बीजेपी का चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। सरकार के बाद अब बीजेपी विधायकों का चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। राज्यों के विकास को लेकर ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश पदाधिकारी जिलों का दौरा करेंगे। यहां महिला आरक्षण और धर्मांतरण कानून को लेकर जनता के बीच संगठन पहुंचेगा और ऐसे में प्रदेश पदाधिकारी और प्रवक्ता जिलों में जाकर जन जागरण का कार्य करेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि विश्व स्तर पर डॉक्टर कुमार की इस उपलब्धि से सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं अपितु देश भी गौरव की अनुभूति कर रहा है। कार्यक्रम का आयोजन राजभवन में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 13वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसका शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष ने देश भर से आए प्रतियोगी कोच का स्वागत किया तो वहीं आयोजनकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को किसी न किसी प्रकार के खेल जरूर खेलने चाहिए, इससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेलों से बच्चे अनुशासित होते हैं, जिससे वे आगे चलकर समाज के लिए अच्छे नागरिक बनते हैं। साथ ही कहा कि इस प्रकार का आयोजन होने से हर प्रदेश के बच्चों को देवभूमि उत्तराखंड का खान पान, पहनावा और संस्कृति पता चलेगी। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2022 उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज हो रही है। इस तरह का कार्यक्रम यहाँ उत्तराखंड में हो रहा है। सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड में और इस तरह के कार्यक्रम से बच्चे को इनकरेजमेंट मिलता है कि हम और लोगों को भी प्रेरित कर सकें कि स्पोर्ट्स की तरफ बच्चे जाएं ताकि वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें और आगे चलकर स्पोर्ट्स के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये एक ऐसा स्किल है जो हमें हर बच्चे को देना चाहिए। मैं बधाई देती हूँ पूरी इनकी समिति को, एसोसिएशन को कि इतना बढ़िया कार्यक्रम ये उत्तराखंड में कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खेल मंत्री रेखा आर्या ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस प्रतियोगिता में कुल 3 टीम उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली की टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें उत्तराखंड की टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से खिताबी मुकाबला जीता। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने क्रिकेट पिच पर उतरकर शानदार स्ट्रोक खेले। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों ने आज के मैच से ये दिखाया है कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। निश्चित तौर पर ऐसे आयोजनों से दिव्यांग खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और वो आगे नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे।
मैं आज अपने आप में एक विशेष दिन भी है। आज विश्व दिव्यांगता दिवस भी है और इस विश्व दिव्यांगता दिवस पर 3 प्रदेशों का T20 मैच, क्रिकेट मैच जो है वह जारी है और निश्चित रूप से हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपना अद्भुत प्रदर्शन इस मैच में दिखाया, जिसमें मैं उत्तराखंड के अपने दिव्यांगजनों को बहुत बधाई दूंगी, सभी क्रिकेटरों को बहुत बधाई दूंगी, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे चौके और चौकों से जो है अपनी जीत को जो है वो दर्ज करने का काम किया है। हमारी सरकार लगातार इस कोशिश में है कि हमारे चाहे वो दिव्यांगजन हो अथवा हमारे छोटे बच्चे हो अथवा हमारे युवा हो, वो खेल की तरफ बढ़े। खेल को लेकर खेल नीति भी सरकार ने जारी करी है और समय दर समय जो नकद पुरस्कार है उसको भी सरकार ने लगभग 100% तक बढ़ाने का काम किया है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और विश्व दिव्यांग दिवस पर हमारे सभी दिव्यांग भाई बहनों को भी बहुत शुभकामनाएं हैं। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इस बात से सरकार भी इनकार नहीं कर रही है। वहीं सरकारों ने समय समय पर डॉक्टर्स को पहाड़ी क्षेत्र में भेजने की जद्दोजहद जरूर की है, लेकिन इसके बावजूद भी अति दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टर्स की भारी कमी देखी जा रही है, जिस पर डीजी हेल्थ शैलजा भट्ट ने 2 टूक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर्स पिछले लंबे समय से अपनी ड्यूटी पर तैनात नहीं है, उन्हें बर्खास्त करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो डॉक्टर हाल ही में ज्वाइन हुए हैं उन्होंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। वहीं उन्हें नोटिस भेजा गया है, यदि वो भी जल्द ज्वाइन नहीं करते हैं तो उन पर भी विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। ज्यादा अच्छी हैं क्योंकि पहाड़ों में हमारे पास डॉक्टर्स हैं और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर हमारी CSC SGS लेवल तक कमियां नहीं है। और जहां तक सवाल है, हर प्राइमरी सेंटर में हम अभी नहीं दे पा रहे हैं डॉक्टर, लेकिन हमारी CSC तक डॉक्टर्स की व्यवस्था है। शहर में ज्यादातर नाबालिग बच्चे वाहन चलाते देखे जा रहे हैं, जिनके स्टंट और रश ड्राइविंग से दूसरों की जान पर खतरा बना हुआ है। लोहाघाट में पुलिस महानिदेशक ने इसकी रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद थाने के एसओ ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें 8 नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। चालानी कार्रवाई कर उनके परिजनों को थाने बुलाया गया और नाबालिगों को वाहन न देने की सख्त हिदायत दी गई। अभियान के अंतर्गत जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत के आदेश अनुसार अब हमारे द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है कि जो भी नाबालिग वाहन चालक हैं या ऐसे वाहन चालक जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और जो बच्चे, खासकर विशेषकर बच्चे, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, इसमें हम लोगों ने ये ड्राइव चलाई है कि हम इन बच्चों को जो नाबालिग बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, इनकी गाड़ियों को हम लोग अभी आज हमने अभियान चला के 7 गाड़ियों को हम थाने लेके आए हैं। साथ ही इनके जो परिजन है उनको थाने में बुला के काउंसलिंग की गई है और 7 गाड़ियों में चालानी कार्रवाई की गई है। मैं आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि यदि भविष्य में कोई भी नाबालिग वाहन चलाता पाया गया तो जो वाहन चालक है नाबालिग बच्चा, उसके जो परिजन है उनके खिलाफ जो है नियमित MV एक्ट में चालानी रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय में पेश। विधायक आदेश चौहान ने भाजपा प्रदेश सरकार पर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है, जिसका जवाब भाजपा नेता शैलेंद्र मोहन सिंघल ने प्रेस वार्ता कर दिया। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से 4-4 लाख रुपए SSP को पहुंचाया जाता है। जो लोग वहां पैसा पहुंचाते हैं उनका नाम विधायक द्वारा उजागर किया जाए, जिसके कारण जांच हो सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधायक आदेश चौहान की कही गई बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। वहीं उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनको सही साबित करें, जिससे आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सके। मेरे ऊपर आरोप लगाए, यहाँ की पुलिस के ऊपर आरोप लगाए और कुछ इस तरह की बातें उन्होंने अपना विशेषाधिकार जो मिलता है उसके अंतर्गत उन्होंने कुछ बातें रखी और प्रदेश सरकार से कहूँगा कि उसमें SIT का गठन करके मेरे खिलाफ जाकर कोई मामला बनता है उसकी जांच कराई जाए। तो उन्होंने यहाँ की पुलिस पर आरोप लगाया है कि यहाँ सट्टे वालों से, नशे वालों से, शराब वालों से 4-4 लाख रुपए महीना SSP को जाता है, ये भी उन्हें पता है। तो उसमें भी जो लोग SSP तक ये पैसा पहुंचाते हैं, पुलिस प्रशासन पर पहुंचाते हैं, उसका भी उजागर, उनके नाम उजागर उन्हें करने चाहिए ताकि प्रदेश सरकार उनके
वक्तव्य देकर वो जांच एसएसपी की जांच होगी। अल्मोड़ा जिले के भौसिया छाना ब्लॉक में दुखद हादसा हुआ। बारातियों को लेकर लौट रही कार खाई में जा गिरी। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बारातियों से भरी कार नौगांव के पास बिनसर नदी में जा गिरी। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने घायलों को वाहन से बाहर निकाला, निजी वाहन से पास के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन प्रशासन की टीम मौके पर नहीं पहुंची। वहीं एसडीएम गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि तहसीलदार और पटवारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। टनकपुर वन क्षेत्राधिकारी महेश सिंह बिष्ट ने आरक्षित वन क्षेत्र में कूड़ा डालने पर कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए टनकपुर नगरपालिका का एक कूड़ा वाहन सीज कर दिया गया। वन क्षेत्राधिकारी महेश सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले लंबे समय से लगातार नगरपालिका द्वारा आरक्षित वन में कूड़ा डाला जा रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमने एक कूड़ा वाहन सीज कर दिया है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। कि जो ये नगर पालिका का कूड़ा था वो हमारे शारदा टापू संख्या आरक्षित वन क्षेत्र शारदा टापू संख्या 13 में डाला जा रहा था, जिसको हमने पकड़कर अपने रेंज परिसर में खड़ा कर दिया गया है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।